नमस्ते, मैं वैद्य चंद्र कुमार देशमुख पुणे के यहाँ से। हमने विद्याकर्मा एज इट इज़ की सीरीज शुरू की थी और इसमें हमने अभी तक जितने एपिसोड लिए हैं उसमें हमने विद्याकर्मा और अग्निकर्म के बेसिक्स बताए हैं। अभी लास्ट मंथ में हमने विद्याकर्मा के प्रैक्टिकल सेशन शुरू किए थे जिसमें एक एपिसोड हुआ था सायाटिका का, गुरुद्रसी का। तो बीच में गैप हुआ था 1 महीना क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स थे और वो महाराष्ट्र के बाहर जाना पड़ा लेक्चर्स के लिए, इंडिया के बाहर भी जाना पड़ा। तो अभी ये फिर से हम ट्रैक पे आ रहे हैं। तो जब विद्याकर्म और अग्निकर्म की सीरीज शुरू की थी तो कई सारे क्वेश्चंस थे कि विद्याकर्म कैसे किया जाता है, विद्याकर्म के बारे में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी हमने दूर की और काफ़ी लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं। अब जहाँ भी जाते हैं इंडिया में विद्याकर्म और अग्निकर्म से ही आयुर्वेद की प्रैक्टिस शुरू होती है, ऐसे देखने को मिलता है क्योंकि ये जो है इंस्टेंट है, फास्ट चिकित्सा है और स्पीड वाली चिकित्सा है। इसके डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि वी कैन नॉट इमेजिन दैट कि विद्याकर्म गोज टू सर्टन डीप लेवल्स। जस्ट मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि हमें बेबी के पोजीशंस जो है इनसाइड द यूटरस, सो दे आर आल्सो वी कैन कंट्रोल विद द विद्याकर्म। तो ये आगे मैं बताऊंगा जैसे जैसे केसेस डिस्कशन होंगे। सो आई विल टेल एवरीथिंग अबाउट द विद्याकर्मा एंड अग्निकर्मा। इस बीच में जब काठमांडू में जाना हुआ तो वहाँ पे कुछ पेशेंट देखे थे मैंने 30-40 विद ऑटिज्म और सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स। So when we travel to the international level, we think that there are different people and different diseases also, but uh, ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह पे सेम ही है। और when I did Vidyakर्मा on those kids at the in the Kathmandu and I got the best results. So एक विद्याकर्म के बाद भी पेरेंट्स आर कॉलिंग एंड दे आर टेलिंग मी टू डू विद्याकर्म एंड अग्निकर्म इन द काठमांडू ऑल्सो। सो माई रिक्वेस्ट इज दैट जो भी सुन रहा है तो जो भी देख रहे हैं विद्याकर्मा, सो दिस इज द बियॉन्ड आवर लिमिट and if we try this in our practice and our practice can grow and this will help our humanity. This will help the all the diseases which we cannot control or we cannot imagine to treat them. So please try this, but accuracy is very important and we are trying everything to give the accurate Vidyakर्मा and Agnikarma through this Vidyakर्मा as it is series. So basically when we started doing Vidyakर्मा and Agnikarma, our focus was to just give the results related to the musculoskeletal system. But while doing Vidyakर्मा since last 10 to 13 years and after watching all the process of Dr. R.B. Gokte, we came to the conclusion that Vidyakर्मा is not only the pain management system, it is also the disease fast disease curing system, we can say that. So Vidyakर्मा and Agnikarma is basic science and we proved that since 13 to 14 years and Gokte sir is doing since many years. So last episode was regarding sciatica, गुरुद्रसी। सो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, गुरुद्रसी के जब पेशेंट आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जब भी मैं लेक्चर देता हूँ वहाँ पे मैं बताता हूँ कि गुरुद्रसी एंड sciatica इज वेरी डिफरेंट बिकॉज गुरुद्रसी इज अ आयुर्वेदिक टर्म एंड sciatica इज अ मॉडर्न कंडीशन इन विच द sciatic nerve इज इन्वॉल्व। सो गुरुद्रसी का वर्णन जब हम देखते हैं तो गुरुदवत चलती इति गुरुद्रसी मीन्स जो गुरुदवत गिधड़ जो है उसके जैसे चलता है, दैट इज गुरुद्रसी। सो इट मे बी may happen in the tendon injury, it may happen in the muscle pathologies, myology और sciatic nerve की involvement भी रहेगी। So every sciatica is not गुरुद्रसी, but every गुरुद्रसी sorry, every sciatica is गुरुद्रसी, but every गुरुद्रसी is not sciatica. That this ये जो है बहुत important है। So I will explain 3 to 4 cases just in the last episode। वहाँ पे एक केस बताई थी मैंने कि कैसे करना है। तो विद्याकर्म और अग्निकर्म ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। When we go through the text, there is a one shlok that in which there is a exact point of Vidyakर्मा in the Gurudrasi patient.
जानु संधि के ऊपर 4 अंगुली और जानु संधि के नीचे 4 अंगुली ऐसा वेदन कर्म हम करते हैं। सो ये करने के बाद पेशेंट को रिलीफ आता है। बट व्हाट अबाउट द साइटिक नर्व एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइटिक नर्व। सो ऐसे करते समय हम अग्नि कर्म का इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं। तो अग्नि कर्म और विद्ध कर्म ये बैक को करते समय देयर इज मच डेप्थ इन इट। So we must know the different layer of the muscles on the cervical and lumbar, and we can give this result up to the disc bulging, nerve compression, and myopathy, arthropathy, everywhere. But हमें वो सीखने से ऊपर होना चाहिए। तो हम उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। Okay. This is typical case of sciatica, so we can call it Grudrasi also। इस पेशेंट को वॉकिंग करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। जब MRI हमने देखा तो वहाँ पे डिस्क बल्जिंग था L4 L5 में, एंटेरोलिस्थेसिस भी था। तो ऐसी सीरियस कंडीशन में सर्जिकली एडवाइस किया जाता है। तो ऐसे पेशेंट में वो विलिंग नहीं था। सो ही वाज सफरिंग सिंस 4 to 5 months and he lost his job due to this condition। he came to visit us and he showed this condition and we started the Viddha Karma and Agni Karma treatment। before that we evaluate all the hetus and everything and then we start the treatment। जब हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट की, ट्रीटमेंट के दूसरे ही 3 पेशेंट चलने लगा। आता फक्त बसून दाखवा। खाली 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 म्हणजे खाली, हाँ जमीन तो ऐसे सारे केसेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जब भी पेशेंट आता है तो पहले तो काउंसलिंग करनी चाहिए कि विद्या कर्म और अग्नि कर्म क्या है। आप अच्छी तरह से उसके मॉडर्न के जो इन्वेस्टिगेशन है वो देखने चाहिए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे L2 L3 L4 यहाँ पे थिकनेस है, डिस्क बल्जिंग था पेशेंट के लिए, डिस्क प्रोलैप्स था, तो वो आपको हेल्पिंग रहेगा। बट दिस इज़ नॉट आवर आयुर्वेदिक डायग्नोसिस। हम आयुर्वेदिक डायग्नोसिस करते समय हम देखते हैं कि पेशेंट को हेतु कैसे रहेंगे। जैसे वेट लिफ्टिंग है तो हमारा वात रक्त में जाता है। सो यू कैन सी द क्लियरली देयर इज अ डिस्क बल्जिंग एंड देयर इज अ स्लाइट compression of the lumbar roots। so he was very difficult, he was in pain and this is the actual MRI of the patient। I am showing this MRI because after the Viddha Karma and Agni Karma we get the result and we see the changes in his MRI also। so आप अगर पेशेंट को बिठाएंगे so patient must be in perfect comfortable position एंड आफ्टर दैट वो हम एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करते समय पेशेंट को पेन नहीं होना चाहिए, कंफर्टेबल सिटिंग होनी चाहिए, और वो देने के बाद हम एंटेरियर सुपेरियर स्पाइन, कोस्टल मार्जिन्स, उसका जो बैक है वो बैक का कर्वेचर जैसे ही आयुर्वेद में बताया गया है, दर्शन स्पर्शन परीक्षित रोगिनम, तो हम यहाँ पे वो परीक्षा करने वाले हैं। अब परीक्षा करते समय हमें सरफेस मार्किंग का ज्ञान है, हमें बैक के मसल्स का भी ज्ञान है, ये हमें अवगत है, ऐसा मैं यहाँ पे गृहित रखूँगा। तो जब भी पेशेंट में हम करते हैं तो उसके पहले पेशेंट पैरासर्जिकल प्रोसेस होने की वजह से, विद्या कर्म और अग्नि कर्म पैरासर्जिकल प्रोसेस होने की वजह से आपको कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। कंसेंट इन द पेशेंट्स हैंड रिटन पेज एंड पेशेंट ने खुद लिखना चाहिए, या अगर वो लिख नहीं सकता है तो उसके साथ आने वाले लोगों ने लिखना चाहिए, बिकॉज दिस इज द पैरासर्जिकल प्रोसीजर एंड वी मस्ट टेक द कंसेंट ऑफ द पेशेंट। एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे एंटेरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन से सरफेस मार्किंग करने का सोचा था। वहाँ पे हम देख सकते हैं थोड़ा सा डेफिशिएंट है और ऊपर नीचे है पेशेंट। तो ऐसे समय में हम विद्या कर्म और अग्नि कर्म का पेशेंट में बहुत फ़ायदा होता है। जब भी देखते हैं हमें MRI में अलग चेंजेस मिलते हैं, लेकिन जब पेशेंट में हम देखते हैं तो हमारा आयुर्वेदिक डायग्नोसिस अलग रहेगा। वातज रहेगा, कफज रहेगा, दोष के हिसाब से रहेगा, संसर्ग व्यास वेद स्वाप स्तंभ, हम कौन सा पेन का डिफरेंट फॉर्म है वहाँ पे मिलता है वो हम देखते हैं, और उसके बाद हम एग्जैक्टली मार्किंग देखते हैं विद द हेल्प ऑफ द एलोपैथिक या मॉडर्न साइंस। वहाँ पे हम मार्किंग देख के हमें
एग्जैक्टली कितना डिफिशिएंट है और हमें विद्धकर्म और अग्निकर्म कहाँ करना है वो हम देखते हैं। ये स्पाइन का कर्वेचर भी हम देख सकते हैं, वो पेशेंट का स्टिफनेस की वजह से, लेफ्ट के स्टिफनेस की वजह से स्पाइन का कर्वेचर है जो बदल गया है, और वो भी हमें प्रैक्टिकली देखना पड़ता है कि कौन से साइड के मसल जो स्पाज्म में है। सो इट विल बी वेरी इजी टू डू द ट्रीटमेंट। स्पाज्म यहाँ देख सकते हैं। सायटिका का तो करेंगे ही। पाय कोणता दुखतो? ये पैर ज़्यादा दुखता है। एकच दुखतो। देखो ये सादा, ये ऊपर हो गया तो ऐसा हो गया, तो हम उनका रिपोर्ट देखेंगे तो एग्जैक्टली हमें समझ में आ जाएगा। L2 L3 डिसबल्ज है, मीन्स क्या है, 5 4 3 2, ये साइड से डिसबल्ज आ रहा है इसको में पार्ट से। L4 L5 पे भी है, यहीं पे भी है, तो ये साइड में ज़्यादा है। देखो यहाँ पे बल्जिंग ऐसी निकल रही है, तो पेशेंट को लेफ्ट ही साइटिका था, लेफ्ट साइड में डिस्क बल्जिंग होने की वजह से थोड़ा सा नर्व कंप्रेशन हो रहा था। दैट्स व्हाई ही वाज सफरिंग फ्रॉम लेफ्ट लेग साइटिका पेन। सो इन दिस पेशेंट वी विल डू द विद्धकर्म ऑफ ओनली लेफ्ट साइड, नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ द लेग। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार से होगा, जैसे अग्निकर्म भी रहेगा, विद्धकर्म भी रहेगा, लेकिन ऑल द पेशेंट्स आर नॉट सेम, तो हर एक पेशेंट में अलग अलग करेंगे, उसके हिसाब से मैं अलग अलग केस प्रेजेंटेशन करते जाऊँगा। दिस इज़ द ओनली केस ऑफ द लेफ्ट साइड गुरुद्रसी हम जो कहते हैं, तो उनमें कर रहा हूँ मैं। हाँ, बैक को विद्धकर्म करते समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूर करना है, जहाँ पे स्टिफनेस ज़्यादा है वहाँ पे हम विद्धकर्म करेंगे। बट फॉर द अग्निकर्म वी मस्ट नो द नर्व रूट्स एंड द पाथवेज, सो इट विल बी वेरी इजी। बट एक्चुअली यहाँ पे नर्व पे अग्निकर्म नहीं होता है, हम यहाँ पे मसल पे, स्किन पे, मसल के लेयर पर करते हैं। लेकिन अग्नि करते समय अग्नि द्रव्याश्रय न दहती, वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और द्रव्याश्रय यहाँ पे सुवर्णशला का ही चाहिए। अगर हम ताम्रशला का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे उपयोग नहीं होता है, सुवर्णशला का ही यहाँ पे उपयोग होता है।